हेलो एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइज, मैं आपके लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसी रिलीज हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो है वो रिलीज किया असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज क्राइटेरिया की तरफ से। ये सब दिया हुआ है। एक बार हम इसको पूरा एडवर्टाइजमेंट है उसको हम रीड करते हैं। तो ये देखो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। यहाँ पर क्या है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था हमारे मतलब पब्लिक हुआ था, उसकी जो डेट है 2 अगस्त 2024 को। ठीक है, अब हमारी किस वैकेंसी के लिए निकला है, तो यहाँ है असिस्टेंट प्रोफेसर in various subject in a higher education department Haryana, for which the guidance steps for submission of online application for by the candidates are as under। ठीक है, हम देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है। एक बार इम्पोर्टेंट डेट्स देखते हैं पहले हम। तो यहाँ पोस्ट का नेम है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए जो है एलिजिबल रहते हैं। तो यहाँ देखो, डेट जो है पब्लिकेशन जो हुआ था मतलब एडवर्टाइज हुआ था 2 अगस्त को। फिर है हमारी ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन पब्लिकेशन, सॉरी एप्लीकेशन की जो डेट ओपन हुई है वो हमारी 7 अगस्त को हुई है। और लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है सबमिशन की एप्लीकेशन फॉर्म की 27 अगस्त। ठीक है, और यहाँ पर आपको वेबसाइट भी दी हुई है। कोई फर्दर और भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना है, जहां हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा था उसी के पास में लिखा हुआ था हाउ टू अप्लाई। जैसे भी आपको अप्लाई करना है वो सब दिया हुआ है, वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पर जहाँ आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यहाँ लास्ट डेट भी दे रखी है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड अप टू द क्लोजिंग डेट दैट इज 27 अगस्त टिल 5 PM। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम, तो यहाँ इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर, और इन्होंने अपना ईमेल आईडी भी दिया है। वहां पर आप 10 to 16 के बीच में कभी भी आप इनको मेल कर सकते हैं। तो आप इनको जो मेल कर सकते हैं वो 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा एज डिटेल्ड बिलो, हम कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनों ने पोस्ट दी है। तो यहाँ जो टोटल पोस्ट है वो है 1273। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, तो हम है लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट। तो लाइफ साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बॉटनी एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड जूलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्सों से क्या है अपना फॉर्म फिल कर सकता है। यह है जूलॉजी। अब हम देखते हैं बॉटनी में टोटल कितनी पोस्ट है। तो बॉटनी में जो टोटल सब पोस्ट है हमारी वो है 98। ठीक है, और इन्वायरमेंटल साइंस में है टोटल पोस्ट 7 और जूलॉजी में है 91। ये आप भी देख सकते हैं। सॉरी, टोटल हमारे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जो पोस्ट दी है उन्हें क्या है अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया है। जैसे जर्नल में हमारी बॉटनी की 50 है, एससी में 19 है, बैकवर्ड कास्ट में भी 20, CB इस तरह से इनमें भी डिवाइड किया है, EWS के इतने हैं। इस तरह से टोटल करके हमारी 98 बनी है। ठीक है, ये सब चीजें आपको अच्छे से रीड करना अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो। इस तरह से इन्वायरमेंट साइंस का भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया हुआ है, और यहाँ पर इनका जूलॉजी का भी इन्होंने कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन किया है। ये सब्जेक्ट है आपका लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स का। एक ये है, यहाँ पर उन्होंने जो दे रखा था BCA, BCB, इन सब का फुल फॉर्म यहाँ दिया हुआ आप देख सकते हैं। अब आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलिंग के लिए, तो यहाँ पर देखो, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ ए मास्टर डिग्री विथ 55 मार्क्स। 55 मार्क्स के साथ आपका PG किया हुआ होना चाहिए, एंड आपका कोई भी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो होता है वो होना चाहिए, या तो UGC के अंडर आता हो या फिर CSIR के अंडर आता हो। किसी भी टाइप का आपका नेट होना कंपल्सरी है। एंड अगर जिसने PhD कर रखी है वो भी इस चीज के लिए एलिजिबल है। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशंस। अब आपका जो एग्जाम पैटर्न जो होता है, स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम, वो कैसा होता है। अब यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा 3 स्टेप से वो होने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये टोटल नंबर जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपके
MCQ टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड वो होंगे टोटल नंबर इनका क्वेश्चंस का 100 और मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम का वो है 2 आवर्स एंड टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके 100 मार्क्स के। 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क का आपका पेपर होगा एंड 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। अब जो जितने भी क्वेश्चंस आपके सबके इक्वल मार्क्स रहेंगे। अब यहाँ पर क्या है आपके इस बार जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है इन्होंने भी क्या है 5 ऑप्शन दिए हैं आपके क्वेश्चंस में। लोग क्या 5 ऑप्शंस देके अब 5 में से जो आंसर होगा वो 4 में ही होगा, लेकिन अगर आपने 5th ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया, सर्किल नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को अगर आप सर्किल नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो आप जो क्वेश्चन करेंगे उसको भी आपका गलत ठहराया जाएगा। इसलिए क्या है आपको अगर आपने क्वेश्चन किया है तो A टिक करो, अगर उसका आंसर B है तो B टिक करो, अगर C है तो C टिक करो और इसके अलावा D है तो D टिक करो। लेकिन आपने उस क्वेश्चन को करना ही नहीं चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है या आपको आता नहीं है, तो आपको जो E ऑप्शन है उसको सर्किल करना है। अगर आप नहीं करोगे उस कंडीशन में आपका 0.25 मार्क्स जो है वो ये लोग नेगेटिव में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ दिया हुआ भी है साफ साफ, ये देखो 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो आपके कट कर दिए जाएंगे। फिर है यहाँ है एनी कैंडिडेट नोट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्किल इन मोर देन 10 क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालिफाइड। और यहाँ पर ये लाइन क्या दी गई है, अगर कोई कैंडिडेट 10 क्वेश्चन तक में क्या है 5 ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर E उसको अगर वो सर्किल नहीं करता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कैंडिडेट को वहीं पर ही क्या है डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट का जो पेपर आएगा आपका वो ओनली उसकी जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट है, बॉटनी हुआ, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडी, इन्वायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो आप ये सब्जेक्ट से गो थ्रू कर सकते हैं। और आपके कौन कौन से पेपर्स है वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएंगे, वो सब भी आप देख सकते हैं। और आपकी जो द लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी शैल भी आपकी जो रेस्पेक्टिव लैंग्वेज होगी उसी में कंडक्ट होगा। अब यहाँ क्या है, कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ, यहाँ अगर आपने जो कौन सा लेवल है स्क्रीनिंग जो टेस्ट, अगर आपने ये कौन सी कंडीशन पर आपको क्या है ये अगर आप क्वालिफाई कर गए तो इसमें जो कट ऑफ होगी 25% आपका लिया जाएगा मिनिमम क्राइटेरिया। तो 25% आपके इसके अंदर मार्क्स आना जरूरी है, उन बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर 25% आएंगे तो उसमें जो कैंडिडेट्स लेंगे वो लेंगे ये लोग 4 टाइम्स। जैसे कि सिलेक्शन इनको चाहिए 100 बच्चों का, तो ये 400 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट से। फिर सेकेंड लेवल आएगा यहाँ पर इनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, तो ये 3 घंटे का होगा, आप देख सकते हैं। टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 आएंगे। और यहाँ भी सेम वही है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब चीजें क्या इंग्लिश में आएंगी एंड जो और सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आएंगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए वो है 35%। एंड इसका जो सब्जेक्ट ये जो द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट विल बी 87.5% ये वेटेज रखेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद थर्ड लेवल आपका इंटरव्यू, तो इंटरव्यू जो है अपना वेटेज रखेगा वो 12.5% अपना वेटेज रखेगा। तो आपको क्या है 25% स्क्रीनिंग टेस्ट में लाना है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, वहां पर 1/4 बच्चों का क्या है वो सिलेक्शन करेंगे। एक बार वापस आपको दिखा देती हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4 टाइम, 1/4 नहीं 4 टाइम, ठीक है। एंड फिर आपका जो सेकंड नॉलेज होगा पेपर टेस्ट वाला, उसके अंदर आपको 35% लाना जरूरी है और इसका वेटेज रहेगा 87.5%। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसका वेटेज रहेगा आपका 12.5। इस तरह से आपका जो सिलेक्शन होगा सब्जेक्ट का मतलब पेपर में। अब यहाँ पर पे स्केल जो होगा आपका वो रहेगा 57,700 से 82,400। यहाँ पर वो भी दे रखी नेशनलिटी, कैंडिडेट जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, आइदर या सब ये चीज सब आप देख सकते हो। अब यहाँ है एज लिमिट्स। एज लिमिट आपकी मैक्सिमम और मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स के अबव, उसके अंदर अगर आप आओगे तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आपने फिल भी कर दिया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एंड 42 ईयर्स के बीच में आप होने चाहिए। 42 से अगर आप ज्यादा रहेंगे तो भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते, 21 से कम रहेंगे तो भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है।
यहाँ पर जो हरियाणा का है कैंडिडेट उसी स्टेट का है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। जैसे उसमें शेड्यूल कास्ट भी दी हुई, बैकवर्ड क्लास ऑफ हरियाणा की जो है उनको भी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आ रहे हैं उनको भी, इन सबको क्या है 5-5 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो सबको दिया हुआ है 5-5 साल का। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फीस हमारी क्या है। एज लिमिटेशंस भी देख लिया हमने। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट ऑफ जनरल कैटेगरी जो भी है, मतलब कोई सी भी कैटेगरी का हो, अदर स्टेट का कैंडिडेट हो, तो उनको कितनी फीस देनी होगी, उनकी है 1000। यहाँ पर उसी स्टेट का कैंडिडेट हो मेल या फिर अदर स्टेट का कैंडिडेट हो मेल तो उनको 1000 फीस देनी है। एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, या तो वो हरियाणा की भी हो या कहीं बाहर की भी हो, चाहे जनरल कैटेगरी में है चाहे किसी भी कैटेगरी में है, फीमेल कैंडिडेट्स का क्या है, 4 फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ अदर स्टेट, उनकी है 250। ये चीज आपको ध्यान रखनी। फीमेल चाहे हरियाणा की हो चाहे और स्टेट की हो, कहीं की भी हो, उनको 250 ही फीस देनी है। जबकि मेल को कितनी देनी है, 1000 देनी है। और मेल एंड फीमेल जो SC BCA और BCB इस कैटेगरी से जो भी बिलोंग करेंगे, 4 हरियाणा, ऑनली हरियाणा के ही होंगे, उनको 250 फीस देनी होगी। एंड जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी रखते हैं, जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी में आते हैं, उनको कोई फीस देनी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये था सारी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म के बारे में, मैंने सारी बता दी। अगर और भी थोड़ा कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे सब कुछ मैंने बता दिया है, आप भी थोड़ा गो थ्रू करना, जहां आपको आप खुद भी रीड कर सकते हो किसी पॉइंट के ऊपर। वैसे सब कुछ मैंने बता दिया, इंपोर्टेंट डेट्स क्या है, कितनी फीस है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज लिमिटेशंस भी बता दी है मैंने। आपको बस ये ध्यान रखना है, ओपनिंग हो गई है हमारी 7 तारीख से और 27 को क्या है हमारा क्लोजिंग हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फर्दर और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दी हुई है, उसके ऊपर आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से क्या है हमारी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। फिर भी कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो इससे रिलेटेड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू।